Hello everyone, welcome back to English Study. I'm Shweta Jahan and today we're gonna discuss the right use of articles in English grammar. Well, it's very important to learn articles because they provide certain information about noun they precede. Now, many students, many English learners just ignore these articles as if they are not important in English grammar, as if they are not important in English speaking. But misuse and absence of knowledge of using articles in English grammar can make your English sound very strange and weird. So it's very important for you to learn the right use of articles. So if you want to learn, continue watching. So let's start and talk about what is article. An article is a word that describes or tell more about the noun. It is used before the noun to show whether it refers to something specific or general. So in a way, articles can also be described as a type of adjective, as they also tell us something about the nouns like adjectives. Articles are also known as determiners. जो आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बारे में बताता है और ये नाउन से पहले यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए ये नाउन कोई स्पेसिफिक है या फिर कोई जनरल है, कॉमन है। ठीक है, तो ये बताने के लिए किया जाता है क्या कोई प्रॉपर है, क्या कोई विशेष है या फिर एकदम कॉमन नाउन है। तो आर्टिकल एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि ये नाउन के बारे में बताते हैं, जैसे नाउन एडजेक्टिव बताए जाते हैं। और आर्टिकल्स को हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। तो ये होते हैं आर्टिकल जो नाउन को बताते हैं कि स्पेसिफिक है या जनरल। आर्टिकल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल हैं उसमें हमारे दो आर्टिकल आते हैं ए और एन। इंडिकेट टू जनरल थिंग्स टू पर्सन, द थिंग्स और पर्सन विच आर नॉट श्योर, नॉट पर्टिकुलर, नॉट सर्टेन और नॉट स्पेसिफिक। ए और एन जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, जिसका मतलब होता है एक, और ये एक जनरल थिंग्स को मतलब कॉमन थिंग्स को या पर्सन को इंडिकेट करते हैं। वो चीज़ें या व्यक्ति जो निश्चित ना हो, विशेष ना हो और सर्टेन ना हो, स्पेसिफिक ना हो, उनको इंडिकेट करने के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल में आता है द, इंडिकेट टू पर्टिकुलर थिंग्स, कुछ विशेष चीज़ों के, विशेष व्यक्तियों के बारे में इंडिकेट करता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो और सर्टेन हो, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल ए और एन के बारे में। ए एंड एन आर द इंडेफिनिट आर्टिकल, जैसे कि मैंने अभी बताया इंडेफिनिट आर्टिकल हैं ये। और इन अ सेंटेंस वेयर नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इट इज़ नॉट definite, then article a n is used. ए और एन का यूज़ इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है और ये सेंटेंस में नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं जब नाउन सिंगुलर हो, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, तो सीधी सी बात है सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए वो नाउन, तो वहाँ पर हम उसके साथ ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। वह एक आर्टिस्ट है, शी इज़ एन आर्टिस्ट। मैंने कल एक छाता खरीदा, आई बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। उसने मुझे एक प्याज दिया, शी गिव मी एन ऑनियन। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में ये क्लियर है कि सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल है। देखते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। अब आप कहेंगे ए और एन का तो मतलब दोनों का ही एक होता है, लेकिन कहाँ पर हम ए का यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर एन का, तो देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। जहाँ पर किस किस जगह पे ए यूज़ होगा, किस किस जगह पे एन यूज़ होगा। ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड विच इज़ सिंगुलर बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड और अ वॉवल विद कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर। तो जो ए का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है एक सिंगुलर के साथ, एक वर्ड जो सिंगुलर हो, एक वचन हो, और जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो या फिर उसमें वॉवेल से शुरू हो लेकिन कॉन्सोनेंट की ध्वनि आए, उसकी आवाज़ आए, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन, ए बुक, ए डॉग, ए टेबल, etc। तो ए का यूज़ हम वहीं करते हैं जब कोई वर्ड हो कॉन्सोनेंट से शुरू हो या फिर वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आए। जैसे यूनिवर्स, यूनिवर्स यू से शुरू होता है लेकिन साउंड उसमें कॉन्सोनेंट की है, इसीलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे।
आई होप यू गेस्ड इट कि ए का यूज़ हम वहीं करते हैं जब कोई कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो या फिर वॉवेल से शुरू हो लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड आए। मैटर करता है कि साउंड कैसी है, कॉन्सोनेंट है वॉवेल के साथ तो हम वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, लेकिन वॉवेल का यूज़ हम वैसे नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड आए तभी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ओके नेक्स्ट, वह एक कार नहीं रखती, शी डजंट ओन अ कार। मैंने चिड़ियाघर में एक भालू देखा, आई सॉ अ बियर एट द जू। वेल यहाँ पर इन सब में नाउन है, नाउन से पहले हमने यूज़ किया है ए का। टीचर एक नाउन है, कार एक नाउन है, बियर एक नाउन है। और इसमें ये दिखाने के लिए हमने यूज़ किया है कि ये जो नाउन है वो स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ही कॉमन है, सर्टेन नहीं है, बहुत ही जनरल है और पर्टिकुलर, इतना विशेष नहीं है, क्योंकि शिक्षक तो कोई भी हो सकता है। तो ये एकदम पर्टिकुलर या फिर कोई विशेष चीज़ नहीं है जिसके लिए हम ए का यूज़ ना करें, क्योंकि कोई भी टीचर हो सकता है, कार भी कोई हो सकती है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, और बियर भी कोई हो सकता है, उसकी स्पेशल ब्रीड का नाम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने ए का यूज़ किया है। तो इस तरह यूज़ किया जाता है ए का। अब ए का यूज़ सीखने के बाद देखते हैं एन का, कि एन हम कहाँ यूज़ करते हैं। N is used before a word beginning with a vowel sound. Vowel letters in English alphabets are A, E, I, O, U for obvious reason. N is used. N का यूज़ करते हैं हम वॉवेल साउंड से पहले, ठीक है, जब वॉवेल लेटर्स हों और उसमें वॉवेल का साउंड भी आना हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था यूनिवर्स, ट्रू तो वो यू से हो रहा था लेकिन साउंड इसमें कॉन्सोनेंट आ रहा था, तो वहाँ पर हम एन का यूज़ नहीं करते। एन का यूज़ करेंगे जब वॉवेल लेटर से ही शुरू हो और वॉवेल का ही साउंड आए। जैसे एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ एक वॉवेल है, ठीक है। एन एलिफेंट एलिफेंट एक वॉवेल साउंड है। एप्पल, एन ऑर्फन, एन आर्टिस्ट, EDC। तो इस तरह से यूज़ करना है आर्टिकल एन का जब वहाँ पर वॉवेल साउंड आए, वॉवेल लेटर से शुरू हो और वॉवेल साउंड आए। A, E, I, O, U किसी का भी साउंड आना चाहिए, लेकिन वॉवेल साउंड ही आना चाहिए। अब आगे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वो है दैट एन इज़ यूज्ड ऑन बेसिस ऑफ वॉवेल साउंड एंड नॉट ओनली बेसिस ऑफ द स्टार्टिंग वॉवेल लेटर ऑफ द वर्ड। जो हम एन का यूज़ करते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एन का यूज़ हम वॉवेल के साउंड के बेसिस पे करते हैं कि वॉवेल का साउंड आता है कि नहीं आता है, हम उसके स्टार्टिंग लेटर की वजह से नहीं करते हैं। स्टार्टिंग लेटर कभी कभी कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे वॉवेल साउंड आती है तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। जैसे देखते हैं एन आर, एन ऑनेस्ट मैन। देखा यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर एक एच जो एक कॉन्सोनेंट है उससे शुरू तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये एक वॉवेल साउंड है, आवर, एन ऑनेस्ट मैन। तो ऐसी जगहों पर हम एन का यूज़ करते हैं। अ यंग मैन, ए हाउस, एन आयर, ए यूज़फुल बुक। जबकि हाउस तो बाद में भी है लेकिन हमने ए का यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। MLA, एन FIR, an X-ray, an LLB, an husband, a husband, an honor, an ear, a 1 rupee note, an IAS। अब देखते हैं इसका डिफरेंस। एन आर जो एच से शुरू हुआ है लेकिन साउंड किसकी आ रही है, आर, वॉवेल की, तो हमने वहाँ पे एन का यूज़ किया। ऐसे ही ऑनेस्ट मैन में भी आ रही है, लेकिन यंग मैन में, हाउस में, एन आयर में, यूज़फुल बुक में, कुछ में भी हमें वॉवेल साउंड नहीं मिल रहा है तो हमने ए का यूज़ किया। नेक्स्ट NMLA, NFIR। तो एम और एफ दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर वॉवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। वॉवेल साउंड है एम, एफ, ए से शुरू हो रहा है जो वॉवेल है, तो हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया। एन एक्स-रे, एन LLB, ए हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड एच से शुरू है, कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड भी इसमें कॉन्सोनेंट की है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया। कहने की बात यह है कि ए और एन का यूज़ इस बेसिस पे होता है कि साउंड कैसा आ रहा है, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे, अगर वॉवेल साउंड आ रहा है तो हम एन का यूज़ करेंगे। मैटर नहीं करता कि शुरू किससे होता है, स्टार्टिंग लेटर्स क्या है। अब देखते हैं ए और एन के कुछ स्पेसिफिक यूज़। A or N is used before singular countable noun, a noun which cannot be counted.
तो सबसे पहली बात यह है कि ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जैसे एन आर्टिस्ट, अ डॉक्टर, अ बॉय, अ डॉग, एन अम्ब्रेला। ठीक है, ये सब सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल नाउन भी हैं। और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हों। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब हम ए और एन का यूज़ करेंगे तो एक ही काउंटेबल नाउन होगा, एक ही होगा। ठीक है, एक ही गिनती होगी, क्योंकि ए और एन का यूज़ ही हम एक चीज़ को दर्शाने के लिए करते हैं। सेकेंड, ए एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन, इट इज़ नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन। तो जो ए और एन का यूज़ करते हैं हम वो सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं, ना कि प्लूरल नाउन के पहले। तो क्योंकि प्लूरल नाउन का मतलब ही हो जाता है बहुवचन, और यहाँ पर सिर्फ हम एक चीज़ के डिनोट करते हैं, एक चीज़ को इंडिकेट करते हैं। जैसे ए बुक सही है, लेकिन एन बुक्स सही नहीं है, क्योंकि वो प्लूरल हो गया। अब ए लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। ए एन इज़ नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन बट व्हेन इट इज़ अननोन फॉर स्पीकर। For example, the book is written by Rajiv Elavadi. Here, Elavadi is an unknown person for the speaker. ए और एन का यूज़ प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता, क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है, वो पर्टिकुलर होता है। हमने पढ़ा था द का यूज़ होता है, लेकिन हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के साथ, अगर जो स्पीकर जो नाउन है, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन है वो स्पीकर के लिए अननोन हो, वो उसे जानता ना हो। जैसे ये बुक राजीव एलावाडी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एलावाडी है, वो जो बोल रहा है स्पीकर उसके लिए अनजान है, वो उसे नहीं जानता है। प्रॉपर नाउन बेशक है, लेकिन फिर भी वो अनजान है, तो हम वहाँ पर ए का यूज़ कर सकते हैं। ए एन इज़ यूज आफ्टरवर्ड वर्ड सच एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हाट अ सीन, व्हाट अ लवली बॉय, सच अ बिग हॉल। ऐसी चीज़ों में हम ए का यूज़ करेंगे। ओके, ए एन इज़ यूज बिफोर प्रोफेशंस। जब ऑक्यूपेशन की बात करनी हो, प्रोफेशन की बात करनी हो, तो हम ए या एन का यूज़ करेंगे। जैसे शी इज़ अ टीचर, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ मैनेजर, राम इज़ एन MP। तो टीचर, पहली बात तो ये कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो लेटर से शुरू है, तो ए का यूज़ किया है। ही इज़ एन इंजीनियर, तो यहाँ पर इंजीनियर मतलब एक वॉवेल साउंड है, तो हमने एन का यूज़ किया। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन ये देखना है कि प्रोफेशन के साथ हमने किस तरह से यूज़ किया है। शी इज़ अ टीचर, ही इज़ एन इंजीनियर। AN is used when someone is introduced by feature or personality of important person. AN का यूज़ हम तब भी कर सकते हैं जब हम किसी की तुलना किसी से करते हैं, और जिससे तुलना करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो। जैसे इज़ अ धारा सिंह ऑफ आर कॉलोनी, शी इज़ अ हिटलर, शी इज़ अ लता मंगेशकर ऑफ आर कॉलेज। ठीक है, तो हम ए या फिर एन का यूज़ इस तरह कर सकते हैं जब हम किसी से तुलना करते हैं और जिससे तुलना करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो, इम्पॉर्टेंट हो, और कि बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हो। आगे, ए एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ब विच इज़ यूज एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। ए एन का यूज़ हम वर्ब से पहले भी कर सकते हैं अगर वो सेंटेंस में एक नाउन की तरह यूज़ हो। जैसे वी गो फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट वी गो फॉर अ वॉक डेली, यहाँ पर गो एक वर्ब है और वॉक भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वॉक एक नाउन की तरह यूज़ हुई है, तो हमने वहाँ पे ए का यूज़ किया है। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, शी वॉन्ट टू हैव अ बाथ। ओके, an is used afterwards, many, rather, quite, such, if it become before singular noun, many, rather, quite, such। ए और एन का यूज़ हम कर देते हैं वर्ड्स के बाद में, जैसे हो मैनी, रादर, क्वाइट, सच। ओके, अगर ये सिंगुलर नाउन के पहले हैं, जैसे मैनी अ टाइम्स, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, सच एन इंटेलिजेंट बॉय, रेदर अ लवली प्लेस। ऐसे वर्ड्स के बाद में हम ए या एन का यूज़ करते हैं। ये इसका स्पेसिफिक यूज़ है ए और एन का। आगे अब देखते हैं आर्टिकल द को। द इज़ नॉन एज अ डेफिनेट आर्टिकल एज इट यूज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। द आर्टिकल इज सेम फॉर ऑल जेंडर इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल। जो द का हम यूज़ करते हैं आर्टिकल के तौर पे, वो एक डेफिनेट आर्टिकल के तौर पे करते हैं, और यहाँ पे हम द का यूज़ तभी करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बोलना हो। ठीक है,
वहीं पर हम द का यूज़ करेंगे। जो द का यूज़ होता है वो सभी जेंडर्स के लिए, सिंगुलर प्लूरल के लिए, सब के लिए सेम होता है। यहाँ पे ये मैटर नहीं होता कि सिंगुलर के साथ हमें द का यूज़ करना है, प्लूरल के साथ हमें द का यूज़ करना है, जेंडर के किसके साथ हमें द का यूज़ करना है, नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ द का यूज़ हम सब के साथ कर सकते हैं, जेंडर्स कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, द सब के साथ सेम रहता है। अब इसका स्पेसिफिक यूज़ क्या है, जब थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक हो तब हम द का यूज़ करते हैं। जैसे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, उनका कोई बेजोड़ ना हो और वो बहुत ही प्रकृति की बनी हुई हो, प्रकृति की वो चीज़ें हों, वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द सन, इट्स अ नेचर, द स्काई, द अर्थ, ठीक है, ये सब यूनिक है और नेचर भी है, नेचुरल भी हैं, तो हमने यहाँ पे द का यूज़ किया। द सन, द स्काई, द अर्थ, अर्थ या फिर एन अर्थ का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे। एंड देयर इज़ नॉट यूज बिफोर हेल, हेवन, गॉड, पार्लियामेंट। द का यूज़ हम हेल से पहले, हेवन, गॉड या पार्लियामेंट से पहले नहीं करते हैं। डायरेक्शन, इफ़ प्रपोजिशन कम्स बिफोर इट, हम द का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए अगर प्रीपोजिशन पहले आ जाएं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। ओके, तो देखा यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में द से पहले हमने इन का यूज़ किया और अगर प्रीपोजिशन पहले आ रहा है तो हम वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन अगर डायरेक्शन से पहले आता है तो हम डायरेक्शन से भी पहले और प्रीपोजिशन के बाद में, मतलब प्रीपोजिशन और डायरेक्शन से पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। So this is way how we use the article. Next, the name of river, ocean, sea, hills, lakes, dams, trains, ship और deserts. हम द का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें किसी नदी का नाम बताना है, ओशियन का नाम बताना है, ध्यान रखिए नाम बताना हो। अगर हम सिर्फ सिंगल ऐसे यूज़ करें अ रिवर एन ओशियन, तो हम वहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे। हम तभी द का यूज़ करेंगे जब हमने उसका नाम बताना है। जैसे किसी समुद्र का नाम बताना है, किसी पहाड़ी का, किसी झील का, ओके, किसी बांध का, किसी ट्रेन का, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो, पार्टिकुलर हो। जैसे द गंगा, गंगा, अब रिवर तो कोई भी हो सकती है लेकिन गंगा एक स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर, एक विशेष है, तो हमने वहाँ पर द का यूज़ किया। द शाटाबाड़ी एक्सप्रेस, द हिमालयाज़, तो ये एक बहुत ही फेमस माउंटेन है, बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ है। ठीक है, द बाखरा डैम, द सहारा डेजर्ट, द अरेबियन सी, द ओशियन, इंडियन ओशियन। इन सभी नाउन के से पहले हमने उन्हीं का यूज़ किया है जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर हो, बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हो, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो। हमने ऐसे ही किसी भी रिवर का नाम नहीं ले लिया, किसी भी ट्रेन का नाम नहीं ले लिया, किसी भी ओशन का नाम नहीं ले लिया, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, मतलब एक ही हो पूरे वर्ल्ड में, उन्हीं का नाम लिया है। आगे, द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रिलीजियस बुक। अब हम द का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें न्यूज़पेपर से पहले करना हो नाम, न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है, या फिर मैगज़ीन से पहले करना हो, या फिर किसी धार्मिक पुस्तक से, जैसे द गीता, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडिया टुडे, सभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और यूनिक हैं। ओके, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर, इसलिए हमने द का यूज़ किया। Normally, the is not used before name of any country or person, but such country which are united, this the is used before their names. तो जब नॉर्मली हम द का यूज़ किसी भी कंट्री के साथ नहीं कर सकते हैं, किसी पर्सन के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड में ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनका नाम शुरू होता है यूनाइटेड से। अगर नाम यूनाइटेड से शुरू होता है तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम ए या फिर एन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे लिव इन द USA, यू वर गोइंग टू द UK, ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूनाइटेड से शुरू हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पर हमने कंट्रीज है लेकिन इस द का यूज़ किया है क्योंकि ये यूनाइटेड से शुरू हो रहे हैं। मे बी द UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, तो इन सब के पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इनके कुछ और एग्जाम्पल्स। मैंने तुम्हें चर्च के नज़दीक पाया, आई फाउंड यू नियर द चर्च। मैंने तुम्हें सेंट पॉल चर्च के नज़दीक पाया, आई फाउंड यू नियर सेंट पॉल चर्च। मतलब की बात करो, कम टू द पॉइंट। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट।
वह होशियार विद्यार्थी नहीं है, शी इज़ नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट। ये सबसे अच्छी वेबसाइट में से एक है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स। तो हम द का यूज़ तभी कर सकते हैं जब हमें सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताना हो, ठीक है। बेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, जो सबसे सर्वोच्चतम हो वहाँ पर, तो ऐसी जगह पर हम द का यूज़ करते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि द का यूज़ ए और एन का यूज़ किन किन स्पेसिफिक जगहों के साथ हम किया करते हैं। तो आई होप अब आपको आर्टिकल का सही यूज़ करना आ गया हो। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.